चलो जी, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी सिलेक्शन लिस्ट के बारे में। ठीक है, जैसे हम क्या करेंगे, एक हम लिस्ट लेते बनाएंगे। ठीक है, जिसे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बोलते हैं या सिलेक्ट लिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, आज हमारा कॉन्सेप्ट वो वाला है। तो हल्का से रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे जो हमने छोड़ा है यहाँ से। ठीक है, अच्छा मैंने आप लोगों को पीडीएफ नहीं सेंड की है ना, इस चैप्टर की पीडीएफ नहीं आई आप लोगों के पास? अभी तक नहीं आई है ना? तो मैं करता हूँ कि आज या फिर कल ना आपको ये चैप्टर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, चैप्टर नंबर जो है वो चैप्टर नंबर 3 है, और चैप्टर का नाम जो है वो HTML है। ठीक है, जितने भी हमने पढ़ा है वो आपको सारा इसके अंदर मिल जाएगा। HTML बेसिस चैप्टर का नाम है, और इसमें बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बच रहा है हमें करने को, फिर हमारा कॉन्सेप्ट जो वो खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, थोड़ा सा नहीं है तो ज़्यादा ही, अभी तक एक वीक लगेगा पूरा इसमें। उसके बाद आपका मैं एक दिन टेस्ट लूंगा इस पूरे चैप्टर का। ठीक है, सरप्राइज टेस्ट होगा, कोई बता के टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि बताने के बाद तुम लोग आते नहीं उस। ठीक है, सीधी बात है, जितने तुम लोगों ने पढ़ा है उतने उतने का ही होगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा। ठीक हो गया? मैं सरप्राइज टेस्ट लूंगा और मैं बता के लूंगा भी हाँ भी हम उस दिन टेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, किसी दिन भी जिस दिन मेरा मूड हुआ मैं तुम्हें बता दूंगा कि अच्छा मैं इस वीक में तुम्हारा टेस्ट ले सकता हूँ, उस वीक रेडी रहना है। ठीक है, और जो तुम्हारा टेस्ट होगा वो रिटर्न टेस्ट होगा, OMR की फॉर्म में होगा, मतलब जो तुम्हारी OMR शीट होती है उसकी फॉर्म में होगा। सामने क्वेश्चन चल रहे होंगे, टाइमर लगा होगा हर एक क्वेश्चन पे, आपने अटेम्प्ट करने हैं वो क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए? क्लियर हो गया? जिसके हाईएस्ट नंबर होंगे उसको कुछ ना कुछ प्राइज दी जाएगी। क्लियर? समझ गए? तो इस तरह से आपको जो है वो पूरी तरह से रेडी रहना है। तो इस वीक में हमारा एक कोशिश करूंगा। अच्छा, ये वीक तो चला गया, कल छुट्टी आप लोगों को। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी ग्रुप में, शाम को 3-4 बजे के बाद नोटिफिकेशन आ जाएगी कि कल छुट्टी है। क्लियर हो गया? तो कल का दिन हॉलीडे रहेगा परसों से। तो फिर हमारे पास कितने दिन बच रहे हैं? 2-3 दिन बच रहे हैं इस वीक के। ये वीक चला गया, नेक्स्ट वीक जो वो पूरा हम उसमें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे अपने 3rd चैप्टर। क्लियर हो गया? क्योंकि फिर हमें नेक्स्ट भी आगे बढ़ना है। अभी CSS चैप्टर पढ़ा है, वो बहुत वास्ट है। उसके बाद CSS फ्रेमवर्क पढ़ा है, वो तो बहुत ज़्यादा वास्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो बहुत बड़े चैप्टर पढ़े, अभी लेंथी चैप्टर पढ़े हैं। और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनका भी फर्स्ट बुक भी क्लियर नहीं है, तो उनको फर्स्ट बुक भी पेंडिंग पड़ी हुई है। क्लियर हो गया? और पेपर कब है तुम्हारे? पेपर तुम्हारे जनवरी में होगा। ठीक है, पेपर जनवरी में, 2 पेपर अटेम्प्ट करने जनवरी में। क्लियर हो गया? ठीक है, देखो 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है, हर एक क्वेश्चन के ऊपर टाइम लिमिट लगी होती है। ठीक है, समझ गए? 25 सेकंड की विंडो लगी होती है हर एक क्वेश्चन के ऊपर, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। कोशिश करनी है कि जब पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आपको इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए हर एक पेपर में कि आपके मोर देन जो है वो मिनिमम जो है वो 35 to 40 क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। 35 to 40 मिनिमम एक्यूरेट होने चाहिए। बाकी मैक्सिमम जितने मेरे तुक्के लगाओ, जो लगाना वो लगाओ। ठीक है, लेकिन पासिंग मार्क्स जो वो 33 है, तो मिनिमम क्लियर हो गया? समझ गए ना? ठीक है जी, तो आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं सिलेक्शन लिस्ट के बारे में। या फिर एक से पहले एक और आए मैडम? नहीं है मैम, मैंने एक 3 फोटो डाउनलोड कर लिए हैं, उनको बना भी दिया है, 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, ओके जी, ओके। ठीक है, आज हम 2 टैग के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है हमारा टेक्स्ट एरिया टैग, ये भी हमारा पेयर टैग है। और दूसरा टैग हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा सिलेक्ट टैग। ठीक है, 2 टैग के बारे में पढ़ेंगे आज हम, और हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा फॉर्म्स का। ठीक है, अब देखो टेक्स्ट एरिया जो होता है ना वो सेम टेक्स्ट फील्ड की तरह ही होता है। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जहां आपका, जब आप इनपुट टैग के अंदर टाइप इजिकल टू टेक्स्ट लिखते हो ना, तो वो क्या होता है, वो आपका सिंगल लाइन फील्ड बनता है। ठीक है, मतलब आप एक लाइन में लिख सकते हो टेक्स्ट को। लेकिन सपोज करोगे जब आपको एड्रेस लिखना है तो आप मल्टीपल लाइन का यूज करते हो। जैसे एड्रेस लिखोगे विलेज, फिर एंटर मार्क नीचे आओगे पोस्ट ऑफिस, मतलब उसका बॉक्स जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, तो वो वाला बॉक्स आप किसके थ्रू बना सकते हो? आप टेक्स्ट एरिया के थ्रू बना सकते हो। ठीक है, समझ गए? लिखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, लिखो अ मल्टी लेवल, लिखो अ मल्टी लाइन टेक्स्ट फील्ड same as text comma but it stores multiple line
of text, full stop. It is used when the user is required to give details that may be longer than a single sentence. ठीक है जी। That may be longer than a single sentence, ठीक है। मतलब इसका काम क्या होता है कि ये भी आपको टेक्स्ट फील्ड बना के ही देता है, लेकिन ऐसी टेक्स्ट फील्ड बना के देता है जिसमें आप मल्टीपल लाइन का टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सके। क्लियर हो गया? समझ गए? इसको यूज कैसे करेंगे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट एरिया टैग लगाएंगे। टेक्स्ट एरिया टैग के अंदर हम जो लिखेंगे वो वैसे का वैसे बन के आ जाएगा। क्लियर होगा? चलो ट्राई करते हैं, कोडिंग करते हैं इसे हम, ठीक है। तो आज के डेट है हमारी, आज है हमारे पास 1 अक्टूबर, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, लिख देंगे हम 1 अक्टूबर .html। सबसे पहले आ जाएगा HTML टैग, फिर आएगा हमारा हेड टैग, फिर आएगा हमारा टाइटल टैग, फिर आएगा हमारा टाइटल टैग के अंदर क्या था हमारे, हम लिख देते हैं यहाँ पे, आज हम कर रहे हैं टेक्स्ट एरिया और सिलेक्शन लिस्ट टैग, ठीक है, और सिलेक्ट टैग आज हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो हेड टैग के बाद हम यहाँ पे ओपन कर देंगे अपना बॉडी टैग। बॉडी टैग के बाद देखो हमने फॉर्म लगाना है, तो फॉर्म लगाने के लिए हमें बोला है कि सबसे पहले फॉर्म टैग लगाना जरूरी होता है, ठीक है। उसके अंदर ही हम सारा काम करते हैं, ठीक है। तो फॉर्म टैग लगा दिया जी। अब फॉर्म टैग के अंदर आपको जो मर्जी करोगे वो सारा वैलिड होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक हेडिंग दिया, क्या, एड्रेस कॉलन, और इसके आगे मेरे को मल्टी लाइन टेक्स्ट फील्ड बनानी है। तो मल्टी लाइन टेक्स्ट फील्ड कैसे बनेगी आपकी, क्या करो, टेक्स्ट एरिया टैग लगा दो, ठीक है, ओपन क्लोज कर दो इसको, तो बस सेव करोगे, रन करोगे तो आपके पास एक बॉक्स बन के आ जाएगा। बन गया, ठीक है। अच्छा, अब एड्रेस नीचे रह गया, ऊपर चले गया, तो इसको हम नीचे लाने के लिए क्या करेंगे, मैं एड्रेस क्या है BR लगा देता हूँ, ताकि जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है वो एड्रेस के नीचे आ जाए, इस तरीके से आगे नीचे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना इसके क्रेडेंशियल्स भी होते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था कि जब भी हम फॉर्म के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उस इन्फॉर्मेशन के अंदर मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो सर्वर के अंदर जाके स्टोर होगी, है ना। तो सर्वर को पता कैसे चलेगा कि ये क्या चीज है। तो सर्वर को बताने के लिए हम क्या करते हैं कि हम टेक्स्ट एरिया का नाम क्या लिख देंगे, हम इसका नाम लिख देंगे जिसके लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, उसका नाम क्या लिख दिया मैंने, एड्रेस, समझ गए। तो नेम जो होता है वो इसलिए होता है कि आप सर्वर पे क्या चीज कैसे स्टोर कर रहे हो वो उसको क्या कर सके, उसको रिकॉग्नाइज कर सके। क्लियर हो गया? समझ गए? तो मैं टेक्स्ट बोरिए लिख दिया ऐसे करके। और इसके अंदर आप कुछ लिखाना चाह रहे हो, जैसे आप यहाँ दिखाना चाह रहे हो, मैं लिख दिया यहाँ पे लिखा ऐड योर एड्रेस, ठीक है। तो आपको ऐसे कैसे शो हो जाएगा, देखो हो गया ना शो, ऐड योर एड्रेस करके, ठीक है। अब जब आप इसके अंदर क्लिक करोगे तो आप इसके आगे लिखने शुरू कर सकते हो, या फिर इसको काट के शुरू कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसमें प्लेस होल्डर लगाना चाह रहे हो तो प्लेस होल्डर भी लगा सकते हो। प्लेस होल्डर भी कैसे लगाएंगे, हम यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पे आके, क्या होता है प्लेस होल्डर, मुझे बताओ जरा, कौन बताएगा प्लेस होल्डर क्या होता है? ठीक है, चलो ट्राई करते हैं, ऐड योर एड्रेस, ओके जी, ओके, ठीक है, ठीक है। प्लेस होल्डर क्या होता है कि वो आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन देता है कि अच्छा आपने इसके अंदर क्या डालना, अपना एड्रेस डालना है, लेकिन ये क्या करता है, ये एक हाइड की तरह काम करता है। मतलब इसको ना जब आप इस पे लिखना शुरू करोगे तो अपने आप ये हाइड हो जाएगा। मतलब दो चीजें होती है, एक वैल्यू होता है और एक प्लेस होल्डर होता है। वैल्यू के अंदर भी सेम ही काम होता है कि यूजर को इन्फॉर्म करना है कि यहाँ पे डालनी है। प्लेस होल्डर में इन्फॉर्मेशन काम करता है कि अच्छा तुमने ये चीज ऐसा डालना है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन प्लेस होल्डर और वैल्यू के अंदर सिर्फ एक डिफरेंस है, क्या, कि अगर आप वैल्यू के अंदर उस डाटा को चेंज किए बिना वही एंटर सबमिट कर देते हो, तो जो आपने वैल्यू बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट की होगी ना वही सेट हो जाती है, वही सबमिट हो जाती है,
ठीक है। प्लेस होल्डर में ऐसा नहीं होता है, प्लेस होल्डर में आपको वैल्यू डालनी पड़ती है खुद अपने आप ही, समझ गए, क्लियर हो गया। तो मैं इसको प्लेस होल्डर डाल दिया, अगर आप प्लेस होल्डर डालना चाहे तो डाल दो, नहीं डालना चाहे तो रहने देते हैं, ठीक है। अब देखो मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जो ये मेरा बॉक्स है मुझे थोड़ा बड़ा करना है, जो ये बॉक्स है टेक्स्ट एरिया का जो साइज है इसको थोड़ा बड़ा करना है, ठीक है। अब मुझे इसको थोड़ा इतना बड़ा करना है और थोड़ा इतना बड़ा करना है, ठीक है। तो देखो जब आपको टेक्स्ट एरिया की विड्थ इंक्रीज करनी है, विड्थ, ठीक है, तो विड्थ आप इंक्रीज कैसे करोगे, आप लिखोगे कॉल्स इज इक्वल टू नंबर लिख दोगे आगे जितना आपको नंबर चाहिए। सपोज करो मैं लिख दिया यहाँ पे 55, सेव करेंगे, रन करेंगे, बड़ा हो गया, समझ गए। अगर आपको नीचे की इसकी हाइट इंक्रीज करनी है तो हाइट इंक्रीज करने के लिए आप लिख दोगे रोज इज इक्वल टू जितनी रोज आपको इसमें मेंशन करनी, मैं लिख दी 33, सेव रन, ठीक है। इस तरह बहुत बड़ा हो गया, तो 11, क्लियर हो गया, समझ गए। इतनी रोज आप डाल सकते हैं। अच्छा इसमें ऐसा भी नहीं होता कि अच्छा आपने मान के चलो कि आपने छोटा बॉक्स बना दिया, मान के चलो कि मैंने इसको 3 रोज बना दी और यहाँ पे कॉलम सिर्फ मैंने 20 लिए, ऐसे बन गया मेरा बॉक्स। अब ऐसे आपका डाटा बहुत बड़ा है, सपोज करो कि आप इतना बड़ा डाटा लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, लिख दिया। अब आप बोलेंगे ये तो डब्बा भर गया, अब कैसे लिखे, तो इसमें कोई इशू नहीं होता, आप जितना मर्जी डाटा लिख सकते हैं। इसमें देखो इसमें स्क्रॉल बार आ जाता है नीचे अपने आप ही, ये देखो आ गया ना, ठीक है। अब आप इसको यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हो अपने आप, क्लियर हो गया, समझ गए। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो, क्लियर। टेक्स्ट एरिया क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना ये, ठीक है। तो अब जब आपको फॉर्म को कहीं एड्रेस वाला बड़ा बॉक्स दिखेगा तो आपने कैसे बनाना आपको पता लग गया ना पता। चलो जी, अब नेक्स्ट जो आपके पास टैग होता है वो होता है आपका सिलेक्शन लिस्ट टैग, ये वाला टैग जो होता है, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर क्या लिखेंगे हम, सिलेक्ट टैग, सिलेक्ट टैग, सिलेक्ट टैग, हाँ इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसको हम दूसरा बोलते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। इसका दूसरा नाम लिख लो ड्रॉप डाउन मेन्यू, इसका दूसरा नाम है, ठीक है। लिखो इसके अंदर क्या लिखा है, इट इज यूज्ड टू क्रिएट, इट इज यूज्ड टू क्रिएट drop down menus, drop down menus, drop down menus to allow the user to select one single choice from a lot of options, example, for example states in country, states in a country, full stop। समझ गए, क्लियर हो गया। चलो जी, सपोज करो कि आपको करना है कि यहाँ पे ना आपको एक सिलेक्शन लिस्ट बनानी है, ठीक है। सपोज करो कि आपको डिस्ट्रिक्ट का वो बनाना है, इस तरह से ना डिस्ट्रिक्ट की एक लिस्ट बनानी है आपने कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे बताना पड़ेगा यूजर को कि अच्छा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आएगा, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि यहाँ पे BR टैग लगा के न्यू लाइन में आ जाता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ मैं डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कॉलन लगा दिया, इसके आगे मेरा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो जब भी डिस्ट्रिक्ट बनेगा, मतलब जब भी सिलेक्ट लिस्ट बनाओगे तो कैसे बनती है सिलेक्ट लिस्ट जो बनती है आपकी बनती है सिलेक्ट टैग से, ठीक है। सिलेक्ट टैग ओपन होगा क्लोज होगा, ठीक है, सिलेक्ट टैग ओपन होगा क्लोज होगा, हो गया ओपन क्लोज। अब देखो ये टैग क्यों यूज किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो मैं ये करता हूँ कि मैं इसका नाम भी सेट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं सिलेक्ट टैग के अंदर आ गया, उसका नाम क्या मेंशन कर दिया मैंने लिखा नेम क्या है इसका, किस लिए यूज कर रहा हूँ मैं इसको यूज कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट के लिए, क्लियर हो गया, समझ गए। अब देखो जैसे मैं इसको सेव करूंगा रन करूंगा ना, तो देखो मेरे पास कुछ इस तरह का बन गया होगा, बन गई ना, देखो ये एरो बन के नीचे का बन गया, क्लियर हो गया। अब देखो मुझे इसमें ऑप्शन डालने हैं,
तो ऑप्शन क्या डालेंगे हम, सेम जैसे हमने OL UL टैग किया ना, OL टैग का काम क्या था, ऑर्डर लिस्ट बनाना, ठीक है। लेकिन वो ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो आइटम्स आती थी वो कैसे आती थी, LI करके आती थी ना, ठीक है। तो ऐसे इसके अंदर ही LI जैसा टैग आता है, लेकिन वो LI नहीं तो वो होता है हमारा ऑप्शनल टैग, ठीक है, ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन आता है, उसके साथ एक एट्रीब्यूट आता है उसकी वैल्यू की क्या है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट आ गया मेरा कौन सा, हमीरपुर, तो देखो दो जगह आएगा, पहले तो टैग के बीच में भी आएगा और वैल्यू में सेम वही चीज आएगी, लिखा मैंने हमीरपुर, ठीक है। अब देखो दो जगह क्यों लिखा मैंने, ठीक है, दो जगह मैंने चीज क्यों लिखी, एक देखो मैंने वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर लिखी और एक मैंने कब लिखी, जब मैंने टैग को बंद किया, ओपन टैग को और क्लोजिंग टैग से पहले, ठीक है। तो ये वाला जो हमीरपुर लिखा मैंने, ये वाला हमीरपुर क्यों लिखा, ये हमीरपुर लिखा यूजर को दिखाने के लिए, समझ गए। और ये वाला जो हमीरपुर लिखा वो किसके लिए लिखा, ये लिखा सर्वर के लिए, समझ गए, क्लियर हो गया। कि जब कोई इस पे क्लिक करेगा तो सर्वर को यहाँ से पता लगेगा ना कि यहाँ से। ये वाली चीज किसके लिए लिखी मैंने, यूजर के लिए। देखो मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ ना इसको, ये देखो लग पड़ा दिखना हमीरपुर मुझे, ठीक है। लेकिन जैसे मैं इस वाले हमीरपुर उड़ा दूंगा, सेव करूंगा, रन करूंगा, तो ये देखो गायब हो गया वहां से, ठीक है। तो वो यूजर को नहीं दिख रहा लेकिन सर्वर को पता लग रहा है, समझ गए। तो मुझे दोनों को बताना है, सर्वर को बताना और यूजर को बताना है, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने आगे अंदर वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर मैंने सर्वर के लिए लिखा और बाहर मैंने किसके लिए लिखा, यूजर के लिए लिखा, क्लियर हो गया, समझ गए। अब जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, अब यहाँ मल्टीपल ऑप्शन लिखेंगे हम, ठीक है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हो गया, फिर कौन सा हो गया, कांगड़ा हो गया, फिर कौन सा हो गया, ऊना हो गया, फिर कौन सा हो गया, बिलासपुर हो गया, फिर कौन सा हो गया, सिरमौर हो गया, सिरमौर हो गया, और स्पीति हो गया। क्या हुआ, क्या हो गया, शिमला, शिमला लिख देते हैं, ठीक है, शिमला लिख देते हैं, शिमला। और कितने डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल में टोटल, कितने हैं, 12 है ना, कितने हुए, तो भाई बड़े छोटे से हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हुए, अभी भी 4 बच रहे हैं, शाबाश शाबाश शाबाश, ठीक है जी। सोलन, मंडी, कुल्लू, कितने हो गए पूरे। अच्छा किन्नौर बच रहा है क्या, किन्नौर, चंबा बच रहा है, अच्छा चंबा भी, मतलब अभी बड़े बड़े बच रहे हैं। ये कितने हुए, 12 हुए, किससे ज्यादा नहीं कर दिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कर दिया हमने। अच्छा भाई मैं सोचे क्या किया हमने, 13 बना दिए हमने, कोई छूटा तो नहीं देखो बोला। हमीरपुर है, कांगड़ा है, ऊना है, बिलासपुर है, सिरमौर है, स्पीति है, शिमला है, सोलन है, मंडी है, कुल्लू है, किन्नौर है, चंबा है, ठीक है, किन्नौर डबल एन आएगा जब, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्लियर हो गया, समझ गए। तो हमने 12 डिस्ट्रिक्ट बना दिए। अब देखो यहाँ पे लिस्ट बन गई ना, देखो अभी देखो, क्लिक कर दिया, लेकिन इसमें अभी गड़बड़ लग रही है। क्या गड़बड़ लग रही है कि जब मैं लिस्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, मतलब जब रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज को, तो हमीरपुर पहले से ऊपर से हटा रहा है। मुझे हमीरपुर नहीं बताना, मुझे वहां जैसे फॉर्म भरते हैं ना, वहां आता है, लिखो सिलेक्ट करके आता है, तो मुझे ये सिलेक्ट लिखना है यहाँ पे, मतलब एक और ऑप्शन बनानी है मुझे, लेकिन वो सिर्फ सिलेक्शन के लिए बनानी है, तो उसकी वैल्यू देने की जरूरत नहीं कोई भी, ठीक है। तो मैं इसके अंदर सिंपल इतना लिखूंगा, सिलेक्ट, ऐसे डॉट डॉट और सिलेक्ट डॉट डॉट, इस तरह से सेव किया, रन किया, ठीक है। लेकिन देखो अभी भी नहीं आया ये ऊपर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक ये वाला ऑप्शन सबसे टॉप पे नहीं होगा तब तक नहीं आएगा ये, ठीक है। देखो जैसे मैं इसको टॉप पे लेके जाऊंगा ना, पकड़ के देखना, मैं इसको पकड़ के लेके जाऊंगा, देखो बूम बूम चलाने, देखो ए पहुंच गया ना सबसे ऊपर, ऐसे ऊपर सबसे ऊपर पहुंच गया, तो सबसे ऊपर शो भी लग पड़ा होने। लेकिन अगर बाय चांस देखो क्या करना होता है, मुझे याद रखना क्या करना है कि बाय चांस ना मुझे इसमें से किसी ऑप्शन को सिलेक्टेड बताना है और वो टॉप पे नहीं है, तो कैसे करेंगे हम क्या करेंगे, ऑप्शन टैग के अंदर आगे क्या लिख देंगे, सिलेक्टेड, क्या लिख देंगे, सिलेक्टेड, तो वो ऊपर मुझे बता देगा कि अच्छा ये वाली ऑप्शन मुझे ऊपर दिखानी है, आगे ना ऊपर, ठीक है। सपोज करो कि मुझे चंबा ऊपर टॉप पे दिखाना है, मैं करूंगा, मैं चंबा के अंदर आगे लिख दूंगा, यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे आगे लिख दूंगा मैं सिलेक्टेड,
ठीक है, सेव करेंगे, रन करेंगे, आ गया ना चंबा ऊपर। ठीक है, तो अगर किसी ऑप्शन को आपको सबसे टॉप पे दिखाना तो आप कैसे दिखाओगे, उस लिस्ट का आगे लगा दोगे, आप सिलेक्टेड लगा दोगे। क्लियर हो गया, समझ गए? बस यही काम था आज का। तो सेव रन आ गया। अब देखो इस तरह से आ गई ऑप्शन, आ गई ना। अब देखो यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं, यहाँ से ये कर सकता हूँ। क्लियर हो गया, इस तरह से आपकी लिस्ट बन गई है। क्लियर है? कोई डाउट किसी को, किसी भी तरह का? अच्छा, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने डेट ऑफ बर्थ बनानी है, कैसे बनाओगे? अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने डेट ऑफ बर्थ बनानी है सिलेक्शन लिस्ट से ही, कैसे बनाओगे बताओ? शाबाश, कौन बताएगा? सिलेक्शन लिस्ट से आपने डेट ऑफ बर्थ बनानी है, DOB, कैसे बनाओगे बताओ? सबसे पहले क्या आना चाहिए? सबसे पहले क्या आना चाहिए? डेट, मतलब डे आनी चाहिए, पहले डे आना चाहिए, फिर मंथ आना चाहिए, फिर ईयर आना चाहिए। मतलब कितनी लिस्टें बननी चाहिए? टोटल 3 बननी चाहिए, बननी चाहिए ना। पहली बननी चाहिए डे के लिए, तो बनाओ सिलेक्ट लिस्ट पर लगाओ, सिलेक्ट लगाओ, नाम क्या दे दो? डे। ठीक है, और आईडी देने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन दे दो नीचे। ठीक है, ऑप्शन, ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू 1, उधर भी 1 ही आएगा। कितने आएंगे ऑप्शन टोटल? आपके ऑप्शन आ जाएंगी 31 ऑप्शन आएंगी। समझ गए ना? समझे कि नहीं? इस तरह से आपकी पूरी इंच तक आएंगी, इस तरह से। ठीक है, ऐसे पूरी 31 कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तब सेव करेंगे, रन करेंगे, आ गया ना इस तरह से। अब लेकिन ऊपर मुझे 1 दिखा रहा है, मुझे ऊपर क्या शो होना चाहिए? डे, ये डे शो होना चाहिए। तो या तो ऊपर आप डे लिख दो, या तो सबसे एंड में लिख देना और उसके आगे क्या लिख देना? सेलेक्ट लिख देना। तो मैं टॉप पे लिख लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया और ऊपर वाले को मैंने यहाँ से उड़ा दिया, और इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया? सिंपल डे लिखा मैंने, डे डैश डैश डे। ठीक है, मैं डैश डैश इसलिए लगा रहा हूँ ताकि अच्छा लगे देखने में। ठीक है, बाकी जरूरी नहीं कि आपको डैश डैश लगाए। ठीक है, देखो जैसा लगा रहा हूँ वैसा आ जा रहा है वहाँ पे। समझ गए? तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? समझ गए? ये तो आगे डे। अब अगला क्या बनेगा? मंथ का बनेगा ना, तो एक और सिलेक्ट लिस्ट लगेगा, टैग लगेगा। और मुझे आगे लाइन में चाहिए, आगे लाइन में चाहिए ना वो मुझे, तो इसलिए मैंने BR नहीं लगाया। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट लिस्ट टैग लगा दिया, एक और लगा दिया। नेम के दे देंगे हम यहाँ मंथ, और मंथ का हम आईडी देने की जरूरत नहीं है। आईडी का काम हम जब CSS पढ़ते हैं तब आता है इसका काम, अभी नहीं आता है। एंटर करेंगे, ऑप्शन देना शुरू कर देंगे, ऑप्शन। ठीक है, पहली वैल्यू क्या जाएगी? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल करके। ठीक है, ठीक है, JANUARY, जनवरी, फरवरी, FEBRUARY, फरवरी, मार्च, 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 अप्रैल, 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 फिर ऐसे ही मई, आगे जी मई। और ऐसे अगर मुझे ऊपर वाले चाहिए तो मैं ऊपर वाले भी ले लेता हूँ। ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ से इसको डाल देंगे, उसके बाद क्या लिख देंगे? मंथ लिख देंगे। सेव, अच्छा डैश सेव। ठीक है जी, आ गया मंथ भी। तो देखो मैंने इसलिए BR नहीं लगाया था, क्यों लगाया था? क्योंकि मुझे सारे एक ही लाइन में चाहिए। अगर एक लाइन में चाहिए तो नीचे तो मेरे को BR लगाना पड़ना था एक टाइप का। तो ऐसे आपका ईयर भी आ जाएगा फिर। ठीक है, तो देखो ऐसे मैंने किया, इस तरह से ऐसे 3 फरवरी, और आगे जो भी आपका मंथ है वो आप लगा सकते हैं। क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को, किसी भी तरह का? नहीं है ना? पक्का नहीं है ना? पक्का नहीं है ना? पक्का नहीं है ना किसी को भी? सोच लो अभी भी, अगर निकल गया तो। अगर डाउट, हाँ जी, नहीं नहीं, अभी टेस्ट भी आएगा ना तुम्हारे लिए, अभी तो टेस्ट भी आएगा। अभी तो टेस्ट भी आएगा। देखो टेस्ट भी आ रहा, तुम्हें ग्रुप में जाओ और ग्रुप में चेक करना जरा, मैं तुम्हें टेस्ट के बारे में बताता हूँ।
मिल गया? आ गया ना? अब आ गया होगा, देखो पहुंच गया। बन जाएगा ये? बताओ जरा, क्या ये चीज बन जाएगी? बन जाएगा ये? सच में? सच में बन जाएगा? बन जाएगा ABCD? करें शुरू जरा, करें? चलो जी बताओ, तो हम करते हैं आज का काम शुरू। ठीक है जी। अच्छा, जो वीडियो में देख रहे हैं हम वीडियो वालों के लिए बता देते हैं कि हम कौन सा काम लगेंगे। ठीक है, ठीक है जी। तो देखो भाई जी, हम क्या करें हैं, HTML फॉर्म्स, ठीक है। मैंने तुम्हें नेट से दिया निकाल के फोटो वो वाला। किसी को दिखेगा तो बताना, ठीक है। HTML फॉर्म बेसिक प्रैक्टिस। ठीक है, चलो इस तरह का है कुछ फॉर्म तुम्हारा। वो नहीं गया, वो नहीं था, ये बता रहे हो ना आप, ये वाला, ये नहीं था, ये नहीं है, ये नहीं है भाई, प्यारे बच्चों ये नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो तुम लोग देख लेना, ग्रुप में आ चुका है। अब देखो, जो ग्रुप में तुम्हें फॉर्म आया है ना, उसकी हम स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। ठीक है, मैंने ले लिया यहाँ से, और यहाँ मैंने लिख दिया टेस्ट। ठीक है, टेस्ट, TST टेस्ट फॉर्म .html। ठीक है जी, बताओ सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर बना लेंगे, जो भी इसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी जाओ। ठीक है, हम टेस्ट दे रहे हैं, इसका क्या नाम दे रहे हैं हम, टाइटल का हम दे रहे हैं फॉर्म टेक्स्ट, सॉरी टेस्ट, फॉर्म टेस्ट, TEST टेस्ट, TEST। क्लियर हो गया? अब देखो ये जो फॉर्म है, क्या लग रहा है सबसे पहले क्या लिखा ऊपर? स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स। कैसे लिखे बताओ, कौन बताएगा मुझे? स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे लिखे हम? कैप्शन लगा के, कैप्शन लगा के लिखे। डिजाइनिंग भी है इसमें, ध्यान से देखो इसको। ठीक है, पहले तो याद रखो कि कहाँ है ये, सेंटर में है बना हुआ। ठीक है, इवन जो तुम्हारा फॉर्म वो भी सेंटर में ही है। सेंटर टैग लगा दिया, सेंटर टैग के अंदर मैं लिख दूंगा क्या, जो भी लिखो वो यहाँ पे, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है जी, सेव करेंगे, रन करेंगे। अच्छा, रन कहाँ करेंगे, अभी मैंने इसको एक्टिव ही नहीं किया है। आ गया। डिजाइनिंग का कलर कुलर कुछ नहीं आया इसमें, ना कलर वायलेट आया ना अंडरलाइन आया। सबसे पहले तो मुझे बताओ अंडरलाइन कैसे करते हैं? यू टैग से। ठीक है, यू टैग लगा दिया, ओपन किया, और क्लोज कहाँ करेंगे, इसके पीछे कर दिया। अंडरलाइन हो गया, बिल्कुल हो गया जी। ठीक है, अब कलर चेंज करना है इसके फॉन्ट का। ठीक है, तो फॉन्ट का कलर क्या चेंज करते हैं हम, फॉन्ट टैग से।
कलर नहीं सॉरी, फॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज करते हैं हम, फॉन्ट टैग ओपन करते हैं, फॉन्ट टैग को नीचे आके क्लोज करते हैं जिसके अंदर चाहिए वो, यहाँ चाहिए ना, यहाँ उसको पेस्ट कर दिया। अब इसके अंदर मुझे पता 3 एट्रीब्यूट मिलते हैं, कौन कौन से, एक कलर मिलता है, एक साइज मिलता है और एक फेस मिलता है, ठीक है। तो मुझे फेस से कुछ लेना देना नहीं है अभी, कलर से कुछ लेना देना, कलर से लेना देना है, कलर में इसका कर लेता हूँ वायलेट, ठीक है। तो जब सेव करेंगे रन करेंगे तो इसका कलर जो वायलेट हो गया, ठीक है। वायलेट थोड़ा बेकार सा लग रहा है, पर्पल करके देखते हैं, ठीक है। बाकी एक्यूरेट कलर कैसे लेना वो आप लोगों को पता है, एक्स कोड के थ्रू लेना, वहां से जाके क्लियर हो गया। इवन साइज बड़ा थोड़ा करना तो साइज तुम लोग बड़ा कर सकते हो। और ये ना कुछ अलीब सा आ रहा है, ठीक है, ये टाइम्स न्यू रोमन में आ रहा है ना, लेकिन जबकि यहाँ पे जो आपका फॉन्ट है वो कैसा है, वो अलग सा है ना, अलग सा। तो ये जो फॉन्ट हमने यूज किया यहाँ पे कौन सा है, ये है कैलिबरी बोलते हैं हम इसको, कौन सा बोलते हैं, कैलिबरी, CLIBRI, कैलिबरी, ठीक है। बन गया ना वैसा वैसा, बना कि नहीं, ठीक है, बन गया, ठीक है। हल्का सा ठीक क्या है वो, तो हल्का सा ठीक है। तो यहाँ एक और टैग यूज कर लेते हैं, कौन सा, बोल्ड टैग, ठीक है। बोल्ड टैग हमने यू के बाद क्लोज किया तो यू से पहले क्लोज हो गए, बन गया ना, कर लिया हमने अचीव। उसके बाद देखो नीचे हमने फॉर्म बनाना है, कैसे बनेगा जी बताओ, कौन बताएगा मुझे। ध्यान से देखो फोटो को ध्यान से देखो, क्या लग रहा है आपको फॉर्म में। अगर आप ध्यान से देख रहे हो ना तो इस पूरे पेज का कलर जो है वो पर्पल नहीं है, ठीक है, जो भी है ब्लू पर्पल वो नहीं है, पूरे पेज का नहीं है, कुछ हिस्से का है, सिर्फ उतने हिस्से का जितने हिस्से में आपका फॉर्म बना हुआ है, उतना ही है ना बस, ठीक है। कैसे बनाएंगे इस फॉर्म को तो हम, अच्छा फॉर्म को देख के आपको लग कैसा रहा है ये, तो अभी कलरिंग को नहीं छोड़ो, अभी सिंपल लिखना शुरू करते हैं हम, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ BR टैग लगा देता हूँ, मैं इस सेंटर टैग के बाद मैं BR टैग लगा देता हूँ। अगर आपको सेंटर में चाहिए तो सेंटर टैग के अंदर रखा सारा सामान, BR टैग लगा लिया यहाँ पे मैंने, BR टैग मैंने 1 लगा लिया, BR टैग मैंने 2 लगा लिया, ठीक है जी। और इसका हम फॉर्म टैग शुरू कर देंगे, तो फॉर्म टैग शुरू करने से हम फॉर्म टैग ले लिया, एक्शन कुछ नहीं देंगे तो हमने एक्शन को यहाँ से रिमूव कर दिया। और फॉर्म टैग के अंदर सबसे पहले क्या लिखा हुआ बताओ जी, क्या लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट नेम लिखा कैप्स लॉक में, लिख देंगे फर्स्ट नेम, लिख दिया, इतना लिखा है ना, चलो स्पेस ही लगाया, बीच में स्पेस रहने देते हैं, फर्स्ट नेम लिख दिया नेम, आगे स्पेस दिया और फिर क्या लिखा है, टेक्स्ट बॉक्स बना है। कैसे बनता है टेक्स्ट बॉक्स, इनपुट टैग से बनता है ना, टाइप इजिकल टेक्स्ट, नेम इजिकल टू हम देते हैं इसका एफ नेम इजिकल टू एफ नेम, और बस एफ नेम दे दिए, बस काफी है। लेकिन आगे एक और चीज लिखी ब्रैकेट में, क्या, मैक्स 30 कैरेक्टर्स A to Z एंड A to Z, ठीक बोल रहे कि मैक्सिमम से 30 कैरेक्टर होने चाहिए। तो मैक्सिमम कैसे लगती है, लेंथ सेट कैसे होती है मैक्सिमम की, मैक्स लेंथ इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा, 30 लिख दूंगा, ठीक है। सेव करेंगे रन करेंगे, कुछ ऐसा दिख रहा है, ये बन गया, समझ गए। आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ तो ब्रैकेट वाला भी लिखवाना है, मुझे शो करवाना है, तो ब्रैकेट के लिए जैसा लिखा होगा वैसे लिख देंगे, लिख दूंगा मैं मैक्स 30 कैरेक्टर्स अलाउड, मैक्स 30 कैरेक्टर्स A to Z और A to Z, बन गया, ठीक है जी। अब ऐसे ही किसकी नीचे, ऐसे ही लास्ट नेम का बना हुआ है, तो क्या इसी कॉपी पेस्ट कर लूं, क्या कर लिए कॉपी पेस्ट, और एंड में BR लगाना जरूरी है ताकि, क्योंकि वो नीचे नहीं लाइन में आता है, ठीक है जी। और यहाँ पे नेम इजिकल टू की जगह आप एफ नेम की जगह क्या कर देंगे, L नेम कर देंगे, सेव करेंगे रन करेंगे, बन गया जी, ठीक है। और लेकिन फर्स्ट नेम की जगह हमें लास्ट नेम लिखना पड़ेगा यहाँ। अच्छा स्पेस दिया तो है, बताया नहीं आप लोगों ने स्पेस दिया हुआ है, ठीक है जी। लास्ट नेम लगा दिया, सेव करेंगे रन करेंगे, आगे बन के बड़ा बेकार सारा, पर अभी भी है बहुत बेकार सारा है। अगर आप लोग देख पाओगे ना कि अगर देखो मैंने क्या किया, अगर मैंने यहाँ से ना किसी की लंबाई बढ़ा दी, ठीक है, तो देखो कितना गंदा सा मिसमैच हो रहा है। लेकिन जब फोटो में देख रहे तो फोटो में बिल्कुल सीधे सीधे में चला हुआ सारा काम चला हुआ है ना। तो देखो वो जो फोटो में बनाया हुआ है ना, ये जो फॉर्म बना है वो सिंपल फॉर्म नहीं है, वो क्या है, वो टेबल है, समझ रहे हो, वो क्या है, वो एक टेबल है, समझे तुम लोग, चलो नहीं समझे
ये वाला काम आप लोगों ने नहीं करना है, जो मैंने तुम्हें भेजा वो नहीं करना है। ये वाला टेस्ट तुम्हारे लिए कल के लिए है, ठीक है। अभी जो मैं फोटो भेज रहा हूँ ना, मुझे अभी ये चाहिए बना हुआ, और ये तुम लोग बना लोगे, क्योंकि इसमें जो है वो तुम्हें बाउंड्रीज लगी हुई हैं, और जब एक बार ये काम कर लोगे तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को ग्रुप में एक और फोटो आ जाएगा, आपने वो फोटो यूज करना है, और ये जो फोटो अभी वाला है ये तुम लोगों ने कल करना है, ठीक है। कल आते आप लोगों ने सारा काम करना है, ठीक है जी। बाकी जो कल वाला काम वो तुम्हें कल बताऊंगा मैं, ठीक है। अभी आज ट्राई कर लो, अगर आज ट्राई नहीं हुआ तो तुम्हें मैं कल बता दूंगा, ठीक है, समझ गए। ट्राई सबने ये करना है, हुआ तब भी ठीक है, नहीं हुआ तब भी ठीक है, ये आप लोगों को कल मैं बता दूंगा, पक्का बता दूंगा, ठीक है। इससे अलावा आप लोगों ने क्या करना है, आज मैं एक और फॉर्म भेज दूंगा ना, तुमने वो वाला फॉर्म बनाना है, ठीक है। ये वाला ट्राई कर लेना, लेकिन इसके अलावा एक और भेजना मैंने, ठीक है। देखो होगा तब भी ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है, और इवन ये होना सबसे चाहिए, क्योंकि मैंने जितना भी काम किया इससे पीछे वो सारा जितना हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे ये सारा, ठीक है। तो जो नए बच्चे हैं वो भी पुरानी वीडियोस को कवर कर सकते हैं। कनिका जी कल क्या किया, कुछ नहीं, ठीक है। तो जाओ आप लोगों को वीडियो आ जाएगी ये वाली।